नमस्कार दोस्तों। वर्तमान में कौन क्या करंट अफेयर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। यहाँ से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम इस टॉपिक से संबंधित लगभग सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे और हर प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है। ये दूसरा प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरविंद पनगड़िया। हाल ही में केंद्र सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। बता दें कि अरविंद पनगड़िया कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उन्होंने जनवरी 2015 से अगस्त 2017 तक नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। वर्ष 2017 में इन्होंने भारत के G20 के शेरपा के रूप में भी कार्य किया। वर्ष 2023 में पनगड़िया को नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। वित्त आयोग के बारे में जान लेते हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 वर्ष के लिए गठित किया जाने वाला संवैधानिक निकाय है। याद रखें, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इस आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष में की जाती है। इसका उद्देश्य संघ और राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना है। यह आयोग संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण पर अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है। साथ ही उनके बीच करों के बंटवारे की संस्तुति करना और राज्यों के बीच इन करों के वितरण हेतु सिद्धांतों का निर्धारण करना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। गौरतलब है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी को बनाया गया था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात CISF की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नीना सिंह। नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अर्थात CISF की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। CISF एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसकी स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, नीना सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात CRPF के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह देश के प्रमुख सशस्त्र बल ITBP और SSB का नेतृत्व भी कर चुके हैं। इस बल को क्राउन प्रतिनिधि पुलिस बल के रूप में 27 जुलाई 1939 में स्थापित किया गया था और वर्ष 1949 में इसका नाम बदलकर CRPF कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनीश दयाल सिंह CRPF के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस अर्थात ITBP के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राहुल रसगोत्रा को। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। राहुल रसगोत्रा को भारत तिब्बत सीमा पुलिस अर्थात ITBP का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ITBP की स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, राहुल रसगोत्रा ITBP के नए प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, S सोमनाथ। व्याख्या पढ़ लेते हैं। S सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई थे। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, S सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। देख लेते हैं व्याख्या। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं।
भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 124 के क्लोज 1 के तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये कहा गया है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला प्रश्न, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजीव कुमार। देख लेते हैं डिटेल। राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अजय भादु भारत के वर्तमान में उप चुनाव आयुक्त हैं। अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल ये वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 76 के तहत। महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य सलाहकार होता है। वह भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, आर वेंकट रमणी भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया अर्थात बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। बीसीसीआई की स्थापना वर्ष 1928 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके सचिव जय शाह और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समीर वी कामत। समीर वी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। डीआरडीओ की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, समीर वी कामत डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ अर्थात आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पीटी उषा, जो कि एक एथलीट हैं। डिटेल देख लेते हैं। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ अर्थात इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पीटी उषा, जो कि एक एथलीट हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनीश शाह। अनीश शाह भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ अर्थात फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अर्थात फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। फिक्की की स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनीश शाह फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। डिटेल देख लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। वह भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। इनका संबंध उड़ीसा राज्य की संथाल जनजाति से है। जगदीप धनखड़, जिनका संबंध राजस्थान से है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी,
द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केवी शाजी। केवी शाजी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इस बैंक की स्थापना की गई थी वर्ष 1982 में। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली का एक मजबूत आधार है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी केवी शाजी नाबार्ड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तुषार मेहता। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल बने हैं। सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानूनी अधिकारी होता है और यह अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। आर वेंकटरमणी वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रवीण सूद। प्रवीण सूद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए अध्यक्ष बने हैं। सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच करना है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनिल चौहान। अनिल चौहान भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बने हैं। CDS पद का गठन 1 जनवरी 2020 में किया गया था और भारत के पहले CDS थे जनरल विपिन रावत। इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी अनिल चौहान भारत के नए CDS बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। देख लेते हैं इसकी डिटेल। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी 11 फरवरी 1964 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्वामीनाथन जानकी रमन। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। स्वामीनाथन जानकी रमन RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी स्वामीनाथन जानकी रमन RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। आइए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना न्यायमूर्ति SK कौल का स्थान लेंगे जो 25 दिसंबर 2023 को सेवानिवृत्त हुए थे। बता दें कि इन्हें 2004 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए स्थायी वकील के रूप में नियुक्त किया गया था।
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की बात करें तो इसका गठन वर्ष 1995 में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। कानूनी जागरूकता का विस्तार करना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण और गैर लाभकारी संगठनों को विधिक सहायता प्रणालियों तथा पहलों को निष्पादित करने में मदद करने के लिए धन एवं अनुदान का भी वितरण करना है इसका उद्देश्य। गौरतलब है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A में प्रावधान है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देगा। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हीरालाल सामरिया। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में पूर्व सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसी के साथ वह इस पद को संभालने वाले दलित समुदाय के पहले व्यक्ति बन गए हैं। बता दें कि इन्हें 7 नवंबर 2020 को सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था। केंद्रीय सूचना आयोग भारत सरकार का एक निकाय है। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2005 में की गई थी। इस आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिनमें शामिल होते हैं अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने जो भी पहले हो तब तक पद पर बने रहेंगे। वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हैं, उनको दोबारा से नियुक्त नहीं किया जा सकता। इस आयोग का कर्तव्य है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी विषय पर शिकायत के मामले में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करे। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है और वे भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रघु श्रीनिवासन। रघु श्रीनिवासन सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक बने हैं। BRO की स्थापना 7 मई 1960 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, रघु श्रीनिवासन BRO के 28वें महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष बने हैं। NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव NGT के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मनोज यादव। मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक बने हैं और इस बल की स्थापना सितंबर 1959 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रवि सिन्हा। देख लेते हैं व्याख्या। रवि सिन्हा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख बने हैं। रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्य कार्य जानकारी एकत्रित करना और आतंकवाद को रोकना है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, रवि सिन्हा रॉ के नए प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था अर्थात FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर माधवन। देख लेते हैं डिटेल। आर माधवन भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था की स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी। इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है।
वर्तमान में इसके निर्देशक भूपेंद्र कैंथोल हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी आर माधवन FTII अर्थात भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जय वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO जय वर्मा सिन्हा बनी हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1853 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और भारत में वर्तमान में रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जय वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO बनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वाइस एडमिरल तरुण सोबती। वाइस एडमिरल तरुण सोबती भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। याद रखें, प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान में आर हरि कुमार भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी वाइस एडमिरल तरुण सोबती भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अर्थात BARC के 14वें निदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विवेक भसीन। विवेक भसीन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक बने हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 3 जनवरी 1954 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी विवेक भसीन बार्क के 14वें निदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रेखा शर्मा। रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रवनीत कौर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है और इस आयोग की स्थापना 14 अक्टूबर 2003 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 17 मार्च 1986 में की गई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी सत्यनारायण प्रधान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल सीमा सुरक्षा बल के नए अध्यक्ष बने हैं। इस बल की स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1965 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नितिन अग्रवाल BSF के नए अध्यक्ष बने हैं, नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न, भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए औषधि महानियंत्रक बने हैं और इस पद का गठन किया गया था 14 अगस्त 2019 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए औषधि महानियंत्रक बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जनार्दन प्रसाद। जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 4 मार्च 1851 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मनोज पांडे। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में भारतीय थल सेना के उप प्रमुख MV सुचेंद्र कुमार हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO बने हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना 28 जनवरी 2009 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अमित अग्रवाल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संजय कुमार अग्रवाल। संजय कुमार अग्रवाल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। इस बोर्ड की स्थापना 1 जनवरी 1964 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी संजय कुमार अग्रवाल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी SSB की नई महानिदेशक कौन बनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला सशस्त्र सीमा बल यानी SSB की नई महानिदेशक बनी है। SSB की स्थापना की गई थी 20 दिसंबर 1963 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी रश्मि शुक्ला SSB की नई महानिदेशक बनी है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस अर्थात CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। CBDT की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1964 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी नितिन गुप्ता CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अर्थात CGA कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए SS दुबे। SS दुबे भारत के नए CGA बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। हॉकी इंडिया की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राजीव लक्ष्मण करंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इस आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी राजीव लक्ष्मण करंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि AEC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग अर्थात एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC के नए अध्यक्ष बने हैं। इस आयोग की स्थापना की गई थी 3 अगस्त 1948 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CGA कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू।
गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नए सीजीए बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के नए अध्यक्ष बने हैं। NHAI की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, संतोष कुमार यादव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी अर्थात NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुबोध कुमार। सुबोध कुमार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के नए अध्यक्ष बने हैं, नए महानिदेशक बने हैं। NTA की स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सुबोध कुमार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, M जगदीश कुमार। M जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC के नए अध्यक्ष बने हैं। UGC की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, M जगदीश कुमार UGC के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुमन के बेरी। सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मनीष देसाई। मनीष देसाई प्रेस सूचना ब्यूरो अर्थात प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। PIB की स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मनीष देसाई PIB के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल कैडेट कोड अर्थात NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुरबीर पाल सिंह। गुरबीर पाल सिंह NCC के नए महानिदेशक बने हैं। NCC की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके उप महानिदेशक VM रेड्डी हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, गुरबीर पाल सिंह NCC के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ अर्थात AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कल्याण चौबे। कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ अर्थात ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के नए अध्यक्ष बने हैं। AIFF की स्थापना 23 जून 1937 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने हैं। NSA का गठन वर्ष 1998 में किया गया था। भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं पंकज कुमार सिंह। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी अर्थात NASSCOM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजेश नाम्बियार। राजेश नाम्बियार नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी अर्थात NASSCOM के नए अध्यक्ष बने हैं। NASSCOM की स्थापना 1 मार्च 1988 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, राजेश नाम्बियार NASSCOM के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय बास्केटबॉल महासंघ अर्थात BFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आधव अर्जुन। आधव अर्जुन भारतीय बास्केटबॉल महासंघ अर्थात बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI के नए अध्यक्ष बने हैं। BFI की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, आधव अर्जुन भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आशुतोष दीक्षित।
आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। भारतीय वायुसेना के महानिदेशक संजीव कपूर हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण यानी कि NAAC के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गणेशनन कनबिरान। गणेशनन कनबिरान राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण यानी नेशनल असेसमेंट एंड अथॉरिटी अर्थात NAAC के नए महानिदेशक बने हैं। NAAC की स्थापना की गई थी वर्ष 1994 में। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, गणेशनन कनबिरान राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ अर्थात एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अजय सिंह। अजय सिंह भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ अर्थात एसोसिएशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अर्थात एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। एसोचैम की स्थापना की गई थी वर्ष 1920 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अजय सिंह भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थात ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR के नए महानिदेशक बने हैं। ICAR की स्थापना 15 जुलाई 1929 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात SAIL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमरेंदु प्रकाश। अमरेंदु प्रकाश स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात SAIL के नए अध्यक्ष बने हैं। सेल की स्थापना की गई थी 19 जनवरी 1954 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, अमरेंदु प्रकाश स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद अर्थात DSCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रमोद भसीन। प्रमोद भसीन भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद अर्थात डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI के नए अध्यक्ष बने हैं। DSCI की स्थापना अगस्त 2008 में की गई थी। नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके CEO विनायक गोडसे हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रमोद भसीन भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अर्थात ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनिकेत सुनील तलाटी। अनिकेत सुनील तलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। ICAI की स्थापना 1 जुलाई 1949 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनिकेत सुनील तलाटी ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नल्लाथंबी क्लाईसेल्वी। नल्लाथंबी क्लाईसेल्वी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नल्लाथंबी क्लाईसेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्रश्न पूछा गया है आपसे, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं BVR सुब्रमण्यम, समीर V कामत, अरविंद पनगड़िया या फिर संजीव खन्ना। तो प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताना। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।